आप सोच रहे होंगे क्या हो रहा है। ये हो रणदीप हुड्डा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं और हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो एफआईआर दर्ज करके हो चाहे कुछ भी हो। अगर पुलिस हमें अंदर करती है तो आप ये देख लीजिएगा कि किस तरह से तानाशाही हरियाणा में हो रही है। गुड़गांव में सेक्टर 37 थाना हरियाणा, हम लोग गिरफ्तारी की मांग पर डटे हुए हैं। रणदीप हुड्डा की गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे कानूनों की पालना की जा रही है। ये नहीं कि पालना की नहीं की जा रही है। और आप देख लीजिए, सबके नाम नोट डाउन करके जो है भीम सैनिकों के ऊपर इस तरह का काम किया जाने की कोशिश की जा रही है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए या तो आप यहाँ से चले जाएं। आप खुद देख लीजिए, हम लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हैं, चढ़ा दो। हम लोग फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हैं, चढ़ा दो, हम चढ़ जाएंगे। लेकिन किसी भी तरीके से तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें कोई गाली दे, अश्लीलता करे, बहन मायावती जी के साथ की, और वैसे मंचों पर गाली देते हैं, बॉलीवुड में गाली दी जा रही है। आप खुद समझदार हैं कि आखिर देश में कितनी बड़ी तानाशाही चल रही है। बीमार होने के बावजूद भी मैं पूरी तरह से न्याय की मांग उठा रहा हूँ। न्याय की मांग उठाते हुए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं रणदीप हुड्डा के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन नहीं, तानाशाही, खुली तानाशाही चल रही है। लेकिन हम इस तानाशाही का मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये ध्यान रखा जाए। सूली पे चढ़ जाएंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम, जय भीम। मैंने पहले ही कहा कि मैं अकेला बीमार नहीं, पूरा समाज बीमार हो रखा है। वो क्यों हो रखा है? क्योंकि आवाज़ मान और सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता करके आवाज़ ना उठाना गुलामीगिरी का प्रतीक है। सेक्टर 37 थाने के बाहर गुड़गांव हरियाणा, सेक्टर 37 थाना गुड़गांव हरियाणा, मैं धरने पर हूं और 27 मई की रात से भूख हड़ताल पर हूं। कुछ नहीं खाया है, दवाइयां मेरी चल रही है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं खाया है। अपनी जान कुर्बान कर दी है, अपनी जान न्योछावर कर दी है, अपनी जान दांव पर लगा दी है। क्यों? कि हमें न्याय मिले। क्यों? बहुजन समाज को जो ये जातिवादी लोग गालियां दे रहे हैं, ये गालियां देनी बंद होनी चाहिए। अगर बहन मायावती जी के खिलाफ अगर इतने अपमानजनक शब्दों में, अश्लील शब्दों में अगर बोला गया है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर पूरे देश में क्या पराकाष्ठा होगी। और फिर हरियाणा सरकार, गुड़गांव की पुलिस अगर मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो ऐसी कंडीशन में आम आदमी की क्या सुनवाई होती होगी? ये एक बड़ा सवाल है। हम सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, पुलिस प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। हमारे लिए, हम न्याय की आवाज़ उठाएं तो हमें डंडे दिखाएं, हम न्याय की आवाज़ उठाएं तो हमारे ऊपर मुकदमे हों, हम न्याय की आवाज़ उठाएं तो हमारी गिरफ्तारी हो। लेकिन जब क्रिमिनल व्यक्ति जब क्राइम करते हैं, बहुजन समाज को गालियां देते हैं या बहन मायावती को अश्लील गाली देते हैं या फिर हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ते हैं या हमारे महापुरुषों को गालियां देते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। हम आवाज उठा दे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए। सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। अब इस अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठाओगे कि नहीं उठाओगे, ये सोचना आपको है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि एक विशेष बहुजन समाज पार्टी के लोगों को आवाज उठानी है या विशेष भीम सेना के लोगों को आवाज उठानी है। बहुजन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आवाज उठानी है जो अपने आप को कहते हैं 85%। हर एक उस व्यक्ति को आवाज उठानी है। गुड़गांव सेक्टर 37 थाना हरियाणा, मुकदमा दर्ज चाहिए आज की तारीख में, आज के आज ही मुकदमा दर्ज चाहिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। शेयर कर दो भाई, वीडियो को शेयर करो भाई, जल्दी जल्दी शेयर करो।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।